हेलो एंड वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो बेसिकली इज रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ आर ट्रेड लेवल्स जो यूजुअली मार्कड अप होते हैं एज पर आर स्ट्रेटजी और उनकी मतलब मूवमेंट ऑन फ्राइडे हमें कैसी मिली क्या मिली, तो वो एक रिव्यू के जैसे होता है। तो विल स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट। फ्रेंड्स विल गो इनटू 5 मिनट्स चार्ट। उसमें अगर हम देखेंगे तो हमें ओपनिंग अराउंड मिली सेवेंथ अक्टूबर, राइट, 7 अक्टूबर। यस, ओपनिंग वाज समवेयर नियर अ लेवल जो हम देख सकते थे। ये कर लेता हूँ पेन। ओपनिंग फ्रेंड्स हमारी समवेयर यहाँ थी, जो हमारा लेवल है उसका 17312, उसके नज़दीक ओपनिंग रही। हमें जो मूवमेंट मिलता रहा और जैसे ही मैंने बताया था फ्रेंड्स कि ये जो लेवल्स हैं वो काफ़ी रिएक्टिव लेवल्स हैं। आप अगर इसको अपने डेली स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर देंगे तो आपको ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल में कन्वर्जन मिलता रहेगा। मैं अगेन आई एम सेइंग फ्रेंड्स कि आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कन के परसेंटेज इंक्रीज आपको नज़र आने लगेंगे। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर फ्रेंड्स कि हमारा जो लेवल्स है वो जो मार्क्ड हैं तो उसके हिसाब से उसने मूवमेंट किया। तो अगर हम हमारे जो ये कंफर्मेशंस हैं कि भाई 5 मिनट्स के नीचे हमें क्लोजिंग मिलता है, 5 मिनट्स के चार्ट में हमें अगर टू कैंडल्स कंफर्मेशन मिलती है तो हम ट्रेड लेते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑब्वियसली। कि अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारा जो ओपनिंग हमें मिला, ओपनिंग कैंडल पे ही हमारा क्लोज एग्जैक्टली हमारा था 17312.60 पे और हमारा लेवल है 17312.95। उसके नीचे हमें दो कैंडल मिल गई फ्रेंड्स, ये कैंडल। और ये मैं रिव्यू के साथ साथ ये भी बताता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप या जो भी नए हैं वो भी इसे देख सकते हैं और जो भी नए हैं वो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो के साथ रिलेट कर सकते हैं जहाँ से आपको ट्रेडिंग लेवल मिल जाएंगे। और कोई भी ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आप प्लीज़ उसके पहले आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। और क्योंकि उसके कारण अगर कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो उसकी जिम्मेवारी मैं और मेरी चैनल बिल्कुल ले लेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, वो इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा ग्रुप है, वहाँ पर डिस्कशन के लिए हम सब इंट्रा मतलब डेली लेवल पे डिस्कशन भी होता है और मेरी चैनल भी है। दोनों के लिंक मैं ये वीडियो में ज़रूर दे दूँगा, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिएगा। और जो नए हैं पहली बार ये मेरी चैनल पे आ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि हमारे लेवल्स की आप अगर डेली हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है जिसमें मैंने निफ्टी के और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स दे रखे हैं, तो उसकी मूवमेंट किस तरीके से रहती है, वो रिएक्टिव है नहीं है, आपको तभी आइडिया लगेगा कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे देखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। आपने जैसे मैंने बताया था कि सॉरी 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 फ्रेंड्स, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी 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 सॉरी, इसको हटा देता हूँ। ओके, जैसे मैंने बताया था कि दो हमें कैंडल नीचे मिल गई, हम यहाँ ट्रेड पे एंटर कर गए। तो फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि हमें दो यहाँ पर एक पुट का ट्रेड मिला और हमारा आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल जहाँ पर है उसके नीचे 17312 के नीचे 17241.20 का लेवल है। फ्रेंड्स मैं ये आज मार्क नहीं कर रहा हूँ ये लेवल्स, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। ये लेवल्स मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं बाकायदा, ये नहीं है कि प्राइस पे चार्ट पे दिखा तो मैंने मार्क किए। ये लेवल्स मेरे फिक्स हैं और पहले से डिक्लेयर्ड हैं।
आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में भी। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्ट ऑन डॉट यहाँ पर रिएक्ट किया मार्केट ने। वी अगेन वेंट बैक टू आर लेवल। यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रेड बनता अगर हम यहाँ पर लेते, वो कॉल का बनता। हम इंट्राडे लेवल पे फ्रेंड्स हम कोई व्यू के साथ नहीं जाते हैं कि हम बेरिश हैं या बुलिश हैं। हमें हमारे लेवल्स जो बताते हैं हम करते हैं। उसके बाद अगेन आप फ्रेंड्स, जैसे ही आपको यहाँ पर कंफर्मेशन ऊपर का मूवमेंट का नहीं मिला, क्योंकि हम 2 कैंडल 5 मिनट्स में देखते हैं, तो नीचे हमें जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है तो हम वापस अगर ट्रेड लेते हैं तो हम हमारे लेवल की ओर दिखते हैं। और फिर यहाँ पर हमें एक स्टॉप लॉस, अगर हम यहाँ पर उसके नीचे के ट्रेड में कंफर्मेशन करते तो फ्रेंड्स हमें एक स्टॉप लॉस यहाँ ज़रूर मिलता, एसएल, एक हमारा एसएल। बट आप अगर ये ट्रेड लेवल्स पे ट्रेड करेंगे फ्रेंड्स, तो आप ये देख भी सकते हैं कि हमारे एसएल काफ़ी छोटे होते हैं। हम कभी ये नहीं है कि 50-100 पॉइंट की मूवमेंट, हमारा जो लेवल पे हम ट्रेड लेते हैं वही हमारा लेवल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शुरुआत का एसएल होता है। वो वहीं हम अगर हिट हो गया तो वो बहुत माइनर के लॉस में हम ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि अगर हम यहाँ कॉल में अगर एसएल हमारा, आई मीन पुट में अगर एसएल हिट हो गया, और यही एक पॉइंट था फ्रेंड्स मेरा टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इसमें मैंने मार्केट जब ये लेवल के नीचे आई थी, यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेक किया तो मैंने एक मैसेज हमारे ग्रुप में जो डिस्कशन होता है उसमें ज़रूर डाला था। वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पर मैसेज कहाँ गया, इसमें आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी जब शुरू के मेंबर्स हैं सब, हमें काफ़ी शुरू के हैं, थोड़े बहुत लोग हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा मैसेज फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट एक बाउंस बैक ऊपर शायद दे सकता है, प्लीज़ बी कॉशियस एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। नीचे मैंने बोला था कि 70,205 का लेवल पर ध्यान रखना अगर बाउंस बैक, तो और बाउंस बैक का मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेवल बताया था कि ये लेवल तक आ सकता है 17,240 टू 250। अब हम इसे चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट में वो लेवल पे आप टाइमिंग यहाँ देख सकते हैं कि 12:08 का मैसेज था, एंड देन 12:12 आसपास। आप हाँ, 12 बज के, हाँ, ये यहाँ पर जब जैसे ब्रेकडाउन हुआ 12:08 में से, ये एग्जैक्ट ये कैंडल पे मेरा मैसेज था। वहाँ टाइम भी आप देख सकते हैं कि एक बाउंस बैक आ सकता है। और मैंने ये भी कहा था कि 205 पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, बट लेकिन मार्केट 216 तक ही गया, 205 तक मेरा एक्सपेक्टेशन था, वहाँ से शायद बाउंस बैक आ सकता था, बट 216 से ही वापस मार्केट ऊपर चली गई। अब आप इसे यहाँ से जैसे गया तो मार्केट का मेरा एक्सपेक्टेशन 250 तक का था, वो मैंने तुरंत ग्रुप में भी लिखा था, और आप देख भी सकते हैं कि 248 का हाई यहाँ मारा, और उसके बाद फिर बाद में वापस मार्केट ऊपर चली गई। और जैसे ही मैसेज में हमारा, मैंने जो भी यहाँ पर कॉल में थे उनको एक बार ये भी बोला था मैसेज में कि आप 17,277 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है।
और हमारा जो उसके बाद अगर किसी ने भी यहाँ री एंट्री की होगी विथ स्टॉप लॉस 241, तो और आप ऑब्वियसली ये प्रॉफिट ले पाए होंगे। और फिर हमारा ऊपर का नेक्स्ट लेवल 312 अगेन वहाँ पर ही जाके खड़ा रहा और मार्केट टुवर्ड्स द एंड वही लेवल के आसपास हमें क्लोज मिली। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लेवल्स भी रिएक्ट करते हैं। तो आप इंट्राडे में आराम से विदाउट व्यू आइए, आप लेवल्स को मार्क करिए, लेवल्स के हिसाब से देखिए, आपको ट्रेडिंग कंफर्मेशन मिलने से आप एंटर करिए विथ अ वेरी 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 स्मॉल स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस हिट होना नहीं होना फ्रेंड्स वो मार्केट डिसाइड करता है। मैं कभी ये नई चीज़ कहता कि मैंने बोला ये नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। हाँ, एक कुछ दिखता है मैं ज़रूर बताता हूँ, तब मैं मैसेज करता हूँ कि भाई ये मूवमेंट मुझे लग रही है, एक प्रोबेबिलिटी होती है। और प्लस आपको मेरा यही सजेशन है कि जो मार्केट करवाता है वो करिए, क्योंकि आप तभी मार्केट के ट्रेंड के साथ रहेंगे। क्योंकि यू शुड नेवर फाइट अगेंस्ट मार्केट, क्योंकि मार्केट में अगर कोई न्यूज़ भी है, कोई डेटा भी है, कोई चीज़ का अगर डेटा नेगेटिव क्रिएट हो रहा है या डेटा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, जो भी है उसको, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए फ्रेंड्स कि अल्टीमेटली हर कोई प्लेयर, चाहे बिग प्लेयर हो, स्मॉल प्लेयर हो, रिटेलर हो, एफआईआई हो, जो भी प्लेयर हो, उनको ट्रेड तो प्राइस में ही लेना पड़ेगा। इसलिए उसका प्राइस पे दिख ही रिएक्शन दिख ही जाना है। तो अगर आपका भी प्रॉफिट एंड लॉस तो प्राइस पे ही डिसाइड होना है, आपका ट्रेड एंट्री भी प्राइस पे डिसाइड होना है, एग्जिट भी प्राइस पे डिसाइड होना है, उसके बेस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होना है। तो फिर आप प्राइस को इम्पोर्टेंस दे के उसके लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो उससे जो आपको फर्स्ट हैंड रिएक्शन मिलेगा वो आपको बड़ा स्ट्रांग मिलेगा। अभी इसी तरह फ्रेंड्स हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे जो लेवल्स थे, मैंने हालांकि वो अभी 2 दिन पहले ही दिए थे लेवल्स हम किसी को, लेकिन वो भी लेवल्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उसके रिएक्शन कैसे थे। आप यहाँ देखिए कि ये जो हमारा लेवल था वो 39230, जो परसों भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर ही एग्जैक्ट रिएक्ट किया था दोनों बार। आज ओपनिंग कैंडल पे ही हमारा जो लेवल था 38940, उस पे आप ओपनिंग कैंडल पे ही देखिए फ्रेंड्स कि एग्जैक्ट रिएक्शन वहीं आया। वहाँ से फिर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली पूरा कंसोलिडेशन आपको यही लेवल के नज़दीक मिला, और फिर बाद में जो मूवमेंट आई तो डायरेक्ट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस 39230 को लेके मार्केट वहीं पर खत्म हुआ। तो आप इस तरीके से मूवमेंट को भी कैच कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ी मूवमेंट के लिए वेट करिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड लेवल्स आपको देखो, आप अगर कोई भी लेवल्स का व्यू, कोई भी मार्केट का व्यू अगर बना चुके हैं या बनाएंगे, और आपको ये अगर कोई भी अंदाज़ा लग रहा है कि मार्केट फॉर एग्जांपल अभी 747 पे लो बनाया था, 16747 पे, और उस दौरान अगर किसी को भी ये लग रहा होगा कि एक बाउंस आ सकता है मार्केट में, और आया भी, सही लग रहा होगा। बट फ्रेंड्स, आप ट्रेड कौन से लेवल पे लेंगे? क्या आप 747 पे उस टाइम आप सही में आप आपके दिल पे हाथ रख के ये जवाब अपने आप को दीजिएगा, मुझे ये जवाब नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या उस टाइम 747 पे जब मार्केट हिट हुई या उसने लो बनाया तो आप वहाँ पर इतने कॉन्फिडेंट थे, या वही लेवल पे आप ट्रेड करते? तो आपको कोई ना कोई बेस तो चाहिए होगा ना कि भाई मैं डिसीजन क्या बेस पे लूँ, मेरा डिसीजन का आधार क्या होगा। हाँ, आपने समझ लिया कि भाई बाउंस आना है, ठीक है, आना है और आया भी, लेकिन वो बाउंस, क्या आप कोई भी ये श्योर होता कि भाई 747 से ही बाउंस आना था? अगर वो आदमी एकदम श्योर है तो भाई भगवान है। लेकिन हर कोई आदमी प्रोबेबिलिटी पे चलता है कि ये रेंज में बाउंस आ सकता है, बट वो रेंज में हम एंटर करें ना करें, वो कॉन्फिडेंस हमको क्या दे, कौन क्या चीज़ देगी फ्रेंड्स? वो कॉन्फिडेंस आपको ट्रेड लेवल ही दे सकते हैं। तो आप चाहे ये, मैं ये नहीं कहता कि ये ट्रेड लेवल्स फॉलो करें, आप कोई भी ट्रेड लेवल्स फॉलो करिए, आपके खुद के बनाइए। आप अगर कोई और को फॉलो कर रहे हैं, उनके कुछ एंट्री लेवल्स होंगे, उसे फॉलो करिए।
बट एक आधार क्रिएट करिए ट्रेड का। नहीं तो आप ऐसे ही भी इतना ऊपर जाना है, अब नीचे जा रहा है, अब ऊपर जाएगा, तो उस बेस पे क्या है कि हाँ, आपके कभी कभी ट्रेड सही बैठ जाएंगे, बट आप ओवरऑल देखेंगे तो आप अल्टीमेटली, मुझे नहीं लगता कि आप इतने प्रॉफिट से बाहर निकल पाएंगे। अल्टीमेटली आप नुकसान में बैठेंगे। अगर मैं कहीं पे भी आपको ये बात मेरी सही लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा फ्रेंड्स, और गलत लग रही है तो भी लिखिएगा। तो ये लेवल था। और दूसरा फ्रेंड्स मेरा, अगर आप मैंने एक बीच में स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि मंथली की, कि आप अगर कोई भी ये हमारे ट्रेड लेवल्स इंट्राडे के हैं, पर अगर कोई भी इंटरेस्ट है मंथली के पोजीशन में लेने के लिए, तो उनके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी, और वो डेट बेस्ड स्ट्रेटेजी, वो वीडियो मेरा प्रीवियस मेरे प्लेलिस्ट में भी, और जो भी वीडियोस अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल में उसमें मिल सकते हैं आपको, और आप देख भी पाएंगे, और वहाँ से आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो मैं वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन और उसके बेस पे आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अभी जो हमारी रिसेंट डेट आ रही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि हमारी जो डेट उस टाइम, वो वीडियो में मैंने डेट्स कुछ बताई थी, और जो हमारी करंट डेट आ रही थी वो थी 8 अक्टूबर। अब 8 अक्टूबर फ्रेंड्स हमारी थी हॉलीडे। तो हमने ये डिसाइड किया था कि या फिर हम एक प्रीवियस कैंडल ले जो 7 अक्टूबर की ले, या फिर हम 10 अक्टूबर की ले। बट मैं जनरली क्या नेक्स्ट कैंडल ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मैं अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट 10 अक्टूबर की कैंडल बनने वाली है फ्रेंड्स। आप जो भी कैंडल बनेगी 10 अक्टूबर को, जो जो कल है मंडे को, तो आप प्लीज़ उसके हाई लो को मार्क करिएगा। अगर कोई भी मंथली में पोजीशन बनाना चाहता है, उसके हाई के ऊपर आपको मार्केट जब भी मिलती है आप कॉल में रहिएगा, विद द स्टॉप लॉस के भी उसका हाई का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और उसका अगर उसके लो के नीचे आपको मार्केट मिलती है तो आप उसके नीचे कैंडल फॉर्म हो जाए उसके बाद, तो आप परसों से ये चीज़ देख सकते हैं, लेट द कैंडल फॉर्म। कल का हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये डेट जिस तरीके से है उसके बेसिस पे आप प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा अगर आप मंथली में ट्रेड लेना चाहते हैं। और आपका क्या टारगेट रहेगा, आप कहाँ एग्जिट करेंगे, क्या है वो, मेरा फ्रेंड्स मेरे वो जो वीडियो में जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की थी उसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया। आप प्लीज़ उसे वापस जाके देख सकते हैं कि आप एंट्री कहाँ करेंगे और एग्जिट कहाँ करेंगे। तो आपके लिए, और जैसे मैंने बताया था कि मेरे जो रिव्यू वीडियोस होंगे उसमें मैं बताता रहूँगा, अगर कोई भी डेट नज़दीक में आ रही है तो मैं आपको एक बार इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगा। तो वो डेट फ्रेंड्स कल है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 10 अक्टूबर। तो आप इसकी कैंडल को ज़रूर वॉच रखिएगा, और इसके बेसिस पे अगर आप मंथली पोजीशन पे एंटर करना चाहते हैं ऑप्शंस में, या आप फ्यूचर करते हैं फ्यूचर में भी कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा, और ये कैंडल का हाई लो मार्क करके आप आगे ट्रेड ले सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, यही था हमारा रिव्यू फॉर एज ऑन फ्राइडे 7 अक्टूबर। आप अब मंडे लेट्स सी। अभी तो मार्केट जैसे दिखा रहा है कि नीचे की ओर हमें एसजीएक्स और डाउ जोन्स भी दिख रहा है, लेकिन अगेन एज आई से फ्रेंड्स कि मैं सिर्फ, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं सिर्फ लेवल पे ही ट्रेड करूँगा। मुझे मार्केट कहाँ खुल रही है, कहाँ बंद हो रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कहाँ गैप अप हो रहा है मार्केट में या गैप डाउन हो रहा है, उससे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी इंट्राडे की फिक्स रखता हूँ। इफ़ आई मैं अगर डे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मेरी फिक्स है लेवल्स के बेसिस पे, मार्केट को कहीं भी खुलने दो और कहीं भी क्लोज होने दो। मेरे लेवल्स के आसपास जब भी मार्केट मुझे मिलेगी और मुझे इंडिकेशन मिलेगी मैं ट्रेड करूंगा। वो मुझे इंडिकेट कॉल का करेगी मैं कॉल लूंगा, मुझे पुट का करेगी मैं पुट लूंगा। मैं कोई व्यू बना के नहीं जाऊंगा, ना व्यूज मैं आपको फ्रेंड्स दूंगा, क्योंकि व्यूज देने से इश्यू कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है कि फिर अब एंट्री के एंट्री का आधार आपको क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, तो वो आपको लेवल्स ही देंगे। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं फ्रेंड्स, तो मेरा एक आप अगर सजेशन मानेंगे तो
आप ये व्यू रखना और व्यू देखना वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो क्या आप 200-300 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं ना, कोई नहीं खेलता है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आप एक लिमिट होती है कि भाई यहाँ तक हम देख रहे हैं, वहाँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ नीचे देख रहे हैं तो आप 50-60 पॉइंट देखा या 70 पॉइंट देखा, तो उतनी मूवमेंट। और ये जो व्यूज अपने बात करते हैं तो वो तो आप देखेंगे तो हर कोई बोलेगा कि यहाँ से अभी मूवमेंट आपको यहाँ और 300 पॉइंट मिल सकती है और 500 पॉइंट मिल सकती है, यहाँ से नीचे गया तो और 300-400 पॉइंट मिल सकती है। तो अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और आप सिर्फ इंट्राडे करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये व्यू से आपके माइंड में थॉट्स दूसरे नहीं आने दीजिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि सपोज कि कल मार्केट नीचे ओपन होने वाली है, अगर आप एक बायसनेस बना लिए कि अरे मार्केट नीचे तो गए काम भाई, अब तो नीचे और नीचे जानी है, आपने एक बेरिशनेस का बायसनेस बना दिया, और सपोज एक अपने इंट्राडे के लेवल से एक रिएक्शन आके और मार्केट ऊपर निकल गई वापस, कुछ भी हो सकता है मार्केट है। तो आप तो उसमें पुट ढूंढ रहे थे, क्योंकि आप तो सुबह से डिसाइडेड थे कि भाई मैं मुझे, आप एक व्यू के साथ आए थे, तो आप फिर तब ट्रेड क्या ले पाएंगे? फिर बाद में थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, अरे नहीं नहीं अभी मार्केट नीचे ओपन हुआ है अभी और वापस आएगा वापस आएगा, तो आप क्या है कि आपके सामने सामने ही आपको मार्केट ऊपर 100 पॉइंट मिल जाएगी तुरंत। तो फिर आप क्या करेंगे, अरे रह गया, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट अगेन, तो आप क्या करेंगे, आप फिर वहाँ पर फटाफट कॉल में एंटर करेंगे और फिर आप एंटर करेंगे, और तब कुदरत आपके आपसे रूठी होगी उस दिन के लिए, तो क्या होगा कि मार्केट वहाँ से नीचे आ जाएगी। तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा फ्रेंड्स आप लोग के साथ, और मेरे साथ तो हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ को क्या है कि हटाने के लिए मैं सिर्फ, अगर मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ और मैं अगर उस दिन मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मुझे, मैं हालांकि मंथली में भी पोजीशन बनाता हूँ और इंट्राडे में भी करता हूँ, अगर मैं इंट्राडे में मेरी पोजीशन मुझे बनानी है तो मैं कोई, मेरे माइंड को मैंने ट्रेन कर रखा है, मैं कोई व्यू के साथ नहीं बैठता हूँ। मेरे लेवल्स मुझे बताएंगे मैं कॉल लूँगा, मेरे लेवल्स बताएंगे मैं पुट लूँगा, इससे ज़्यादा कोई मुझे लॉजिक नहीं लगाना है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि व्यू, हाँ ठीक है, अपने एक मार्केट के में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब जानने के लिए हम ज़रूर क्यूरियस होते हैं, बट वो चीज़ आपके माइंड को कंट्रोल ना करने देना, क्योंकि मार्केट में सिर्फ प्राइस पे ट्रेड करना या उस पे खरीदना बेचना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपके माइंड को ट्रेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वही आपको लॉन्ग टर्म तक ले जाएगा। हाँ, आप अगर सिर्फ थ्रिल के लिए आए हैं मार्केट में तो वो आप कर सकते हैं, नो डाउट, बट अगर आप, इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस, अगर आप वेरी सीरियस हैं आपके ट्रेडिंग को लेके, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके कुछ बाई लॉज हैं, आप प्लीज़ उसे फॉलो करिए। वरना लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आप हैं इंट्राडे, आप व्यू पूरे लेते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर के, और आप मूवमेंट कहीं और होती है, टारगेट आप एक्सपेक्ट करते हैं मंथली के, बट आप हैं इंट्राडे, इंट्रा की पोजीशन में, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा? आप आपके माइंड को और आपके ट्रेड्स को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, फिर देखिए कमाल फ्रेंड्स, आपको खुद दिखेगा। दैट्स इट, बहुत सी हो गई फ्रेंड्स ज्ञान की बात, मुझे जो लगा मैंने ओपनली बोला, अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए। और आप बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपना बड़ा बुला अपने आप खुद समझते हैं, बट मुझे जो लगा मैंने बताया। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जितने से ज़्यादा हो आप प्लीज़, एक आपकी तरफ से भी मुझे भी हेल्प हो जाएगी, और जो भी अगर नया आदमी अभी सीख रहा है, सीखना चाह रहा है, कोई है जो इसको रिलेट नहीं कर पा रहा, उसको बहुत सिंपल तरीके से मार्केट को अगर समझना है, तो आप प्लीज़ उससे मेरी ये चैनल का शेयर
कर सकते हैं, उसको सुझाव दे सकते हैं, वो जुड़े, समझे और आगे हमारे साथ बढ़ते रहे। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू। और होप, और कल का कैंडल एज आई सेड प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, उसके हाई लोस अगर आप मंथली पोजीशन में जाना चाहते हैं। नहीं तो इंट्राडे के लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के आपके पास हैं। तो होप फॉर अ वंडरफुल डे टुमारो, और आपका कैपिटल सेफ रहे, वही कामना से मैं मेरा वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट।